आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। मान भाव से व्याप्त है, किंतु उसकी प्राप्ति प्रेम से होती है। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। व्यापक ब्रह्म को भाव के कारण व्यक्ति बना लेना, इसी का नाम भक्ति है। जैसे आप एक हैं पर संबंधों में अनेक हैं। अच्छा, विचार करना, आप तो एक ही हैं, दो तो नहीं हैं। क्यों भाई, आप एक हैं कि नहीं? यह सत्य है कि आप एक हैं, हैं? लेकिन यह भी सत्य है कि आप पिता के आगे पुत्र हैं, पुत्र के आगे पिता हैं, चाचा के आगे भतीजा, भतीजा के आगे चाचा, पत्नी के आगे पति, बहन के आगे भाई। तो अनेक हो गए कि नहीं? अच्छा, ये अनेक बनने के बाद भी आप जो एक हो वह बने रहते हो कि नहीं? है? तो जैसे अनेक होने पर भी आपका एक होना बना रहता है, जैसे आप चाचा, मामा, ताऊ, पिता, पुत्र, भाई, पति अनेक बनने पर भी एक बने रहते हो, इसी तरह परमात्मा एक होकर भक्ति के कारण अनेक रूपों में प्रकट हो जाता है। पर अनेक होकर भी उसका एक होना बिगड़ता नहीं है। अच्छा, मिट्टी एक है, घड़ा, सकोरा, अनेक घड़े हैं। घड़े अनेक हो सकते हैं पर मिट्टी एक है। आभूषण अनेक हो सकते हैं पर सोना एक है। इसी तरह परमात्मा एक है पर भाव के कारण उसके रूप अनेक हैं। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, और भाव से भजले इन्हें तो भाव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए पर ब्रह्म का होता यहां अवतार है। एक आदमी गया बाजार, पत्नी ने कहा कि बाजार जा रहे हो तो कोई चीज खरीद लाना। ठीक है, पर पत्नी बोली ठग मत जाना, बाजार में ठग बैठे रहते हैं। वह यह शिक्षा लेकर घर से गया दुकानदार के पास। बरसात के दिन छाता पसंद आया। दुकानदार से कहा, ये छाता कितने का दिया? दुकानदार बोला 20 रुपए का। सस्ते का जमाना था। छाता कितने का दिया? बोला 20 रुपए का। तो वो तो घर से पढ़कर आया था, बोला हम तो 10 रुपए देंगे। दुकानदार समझ गया कि ग्राहक बड़ा चतुर है, तो बोला अब तुमसे क्या मुनाफा लें, दाम के दाम में ले जाओ, 16 रुपए निकालो ले जाओ। 16 रुपए में दोगे? हाँ। तो खरीदने वाला बोला फिर तुम 8 रुपए देंगे। दुकानदार ने समझा मजाक कर रहा है, का 12 रुपए में लेना है कि नहीं? ग्राहक बोला 6 रुपए देंगे। अरे भाई चलो 10 रुपए में ही ले जाओ, तो बोला 5 रुपए दूंगा। अंत में दुकानदार बोला कि 8 रुपए में लेना है, तो बोला 4 रुपए ले लो। तो दुकानदार झल्ला कर बोला कि मुफ्त क्यों नहीं ले जाते? तो बोला मुफ्त दोगे तो 2 ले जाऊंगा।
है। अब बोलो छाते जैसी चीज उसे मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो किसी एक भाव में टिकता ही नहीं था। तो जब भाव में टिके बिना उसे छाता नहीं मिला, तो भाव में टिके बिना परमात्मा की छत्र छाया कैसे मिल जाएगी? भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले? इसलिए भाव सहित हरि बोल। भाव के कारण जो दशरथ जी के पुत्र बने वे ही विश्वामित्र जी के शिष्य। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। अब राम जी बोले, गुरुदेव आपका यज्ञ पूरा हो गया, अब हमें अयोध्या वापस भेज दीजिए। गुरु जी बोले, अभी नहीं, अभी एक यज्ञ और बाकी है। गुरुदेव उस यज्ञ का नाम क्या है? गुरु जी कहते हैं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। विश्वामित्र जी ने कहा, अभी धनुष यज्ञ बाकी है और हमें एक भरोसा हो गया कि आपके कारण हमारा यज्ञ पूरा हुआ, तो जनक जी का यज्ञ भी आपके ही कारण पूरा होगा। चल दिए श्री राम जी। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पाछे से लक्ष्मण अतुल बली, पाछे से लक्ष्मण अतुल बली। भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। ऐप सुरक्षा का पूरा एहसास तारामंडल रोड गोरखपुर, टोल फ्री नंबर 1800889037। श्री राम जी, उनके पीछे श्री लक्ष्मण जी ये यात्रा कर रहे हैं विदेह नगर की। और कितना सार्थक संकेत है कि विदेह नगर की यात्रा तभी सफल होती है जब हम गुरुदेव के पीछे पीछे चलें। आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के पेचोखम देखते देखते अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते। गुरुदेव के पीछे पीछे चले। महाजनो येन गतः स पंथः, महापुरुष जिस रास्ते से जाएं उसी रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन गुरुदेव के पीछे कौन चलता है? श्री राघवेंद्र के पीछे श्री लक्ष्मण हैं और लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, राम जी भगवान हैं। और कितना बढ़िया संकेत है कि वैराग्य जिसके पीछे पड़ा होता है वे ही गुरुदेव के पीछे पीछे चलते हैं। अच्छा, वैराग्य पीछे नहीं लौटने देता, वैराग्य पीछे नहीं लौटने देता, गुरुदेव आगे बढ़ाते हैं। तो जो वैराग्य के साथ गुरुदेव के
पद चिन्हों का अनुकरण करेगा वो निश्चित रूप से विदेह नगर पहुंच जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन रास्ते में एक घटना घटी। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक देख मग। खग मृग जीव जंतु तहनाही, ओ रामा आश्रम एक दीख, एक दीख, एक एक आश्रम दिखाई दिया। लेकिन यह आश्रम बड़ा अद्भुत है। इस आश्रम में ऋषि मुनि संत साधकों की कौन कहे। खग मृग जीव जंतु ता नाही, पक्षी नहीं है, पशु नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है, सब स्थान छोड़कर चले गए। और मानो संकेत यह है कि अहिल्या माता से भ्रमवश जो भूल हुई है उसके कारण वे इतनी परित्यक्ता मान ली गई कि ऋषि मुनि मानवों की कौन कहे। खगमृग जीव जंतु भी जगह छोड़कर चले गए। लेकिन अहिल्या जी वहीं पड़ी हैं, पत्थर की शिला बनी पड़ी है। और संकेत यह है चाहे सब साथ छोड़ दें पर जो भगवान का भरोसा रखकर अयोध्या और जनकपुर के पथ पर पत्थर बनकर पड़ा रहता है उसे परमात्मा के पास नहीं जाना पड़ता, परमात्मा उसके पास चलकर आ जाते हैं। छोड़ दिया कोई बात नहीं। तभी तो श्री सदगुरुदेव नानक जी महाराज कहते हैं संग सखा सब तजी गए, कोई न निभयो साथ, कह नानक इस विपत्ति में एक टेक रघुनाथ, कह नानक इस विपत में एक टेक रघुनाथ। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण। काको नाम पतित पावन जग कही अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तज चरण, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण। अहिल्या माता कहती हैं
कि मेरे तो चरण नहीं हैं जो कहीं चलकर जाऊं, मैं तो पत्थर की शिला बन गई। लेकिन भगवान आपके चरणों की प्रतीक्षा है। साधक का चरण आचरण है, आचरण के बल पर ही तो वह चलता है। पर अहिल्या माता कहती हैं कि ऐसी जड़ता आ गई है कि कोई चेतना रही ही नहीं। और जब अपने में चलने की चेतना न रही हो, जब अपने में आचरण का बल न रहा हो, तो भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। भगवान के प्रति जब कोई आश्रित हो जाता है तो भगवान आते हैं। इसलिए भक्त क्या कहते हैं, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, लिए आस छोड़े कभी ना कभी। नाथ कब तक रहेंगे कड़े एक दिन, नाथ कब तक रहेंगे कड़े एक दिन, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी। भगवान आए किन किन के लिए, शबरी के वट जटायु अहिल्यादि के, सबरी के वट जटायु अहिल्यादि के, पास पहुंचे स्वयं छोड़ कर के अवध, पास पहुंचे स्वयं छोड़ कर के अवध, ये है घटनाएं सच तो भरोसा हमें, ये है घटनाएं सच तो भरोसा हमें, खुद व खुद आप करके मिल जाएंगे, खुद बा खुद आप करके मिल जाएंगे, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, आस छोड़े कभी ना कभी। गिरिधराज जटायु के पंख कट गए। किसी ने जटायु जी से कहा आपके साथ बहुत गलत हुआ, अब पंख ही कट गए, और जब पंख ही नहीं रहेंगे तो भगवान के पास पहुंचोगे कैसे, गति का साधन नहीं रहा। श्री जटायु जी कहते हैं कि पंख कट गए अच्छा रहा। क्यों? का पंख होते तो जिम्मेवारी मेरी थी कि मैं उड़कर भगवान के पास जाऊं, और पंख नहीं रहे तो अब जिम्मेवारी भगवान की है कि वो चलकर मेरे पास आए। साधनहीन को भगवान जल्दी मिलते हैं। तेरी रहमत ने दिया जो गुनहगारों का साथ, तो चीख उठे बेगुनाह हम भी गुनहगारों में हैं। भगवान के आश्रित होकर कोई देख ले, आएंगे, जरूर आएंगे। भगवान हैं
एक कवि ने कहा कि खुली छतों के चिराग, खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे है। भगवान पर भरोसा रखो, पक्का भरोसा रखो। अहिल्या जी का भरोसा है भगवान पर। अच्छा, फिर अहिल्या जी सोचती हम तो जनकपुर जाने वाले रास्ते पर पड़े हैं, भगवान हमारे लिए भले ही ना आए पर श्री जानकी जी के नेह निमंत्रण को अस्वीकार कैसे करेंगे। जब श्री जानकी जी के कारण वे मिथिला जाएंगे तो रास्ते में मेरा भी उद्धार हो जाएगा, यह भावना है। अब भगवान ने इस शिला की ओर देखा। भगवान राम ने इस शिला को देखा। किस शिला को? जिसकी ओर कोई नहीं देखता था। खगमृग जीव जंतु तक जगह छोड़कर चले गए थे, पर श्री राम जी ने देखा और गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव यह शिला कैसी पड़ी है? गुरुजी ने कहा, राघवेंद्र शिला की ओर तो कोई नहीं देखता, फिर आप क्यों देख रहे हो? श्री राम जी ने कहा, क्या करें गुरुजी, यही हमारा स्वभाव है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं। पिज्जा, चाइनीज, ये सब अनलिमिटेड कहाँ मिलता है? मिलता है बॉस, वो भी अपने गोरखपुर में एट बिग डैडी अनलिमिटेड पिज्जा एंड फूड रेस्टोरेंट, जहाँ पिज्जा, चाइनीज, इटालियन और भी बहुत कुछ, वो भी अनलिमिटेड एट जस्ट ₹299। बिग डैडी अनलिमिटेड पिज्जा एंड फूड, ऑपोजिट वी मार्ट, बशारतपुर, गोरखपुर। अच्छा राम जी, आप देख रहे हैं शिला की ओर। हाँ, उद्धार करना चाहते हैं? नहीं नहीं गुरुदेव, उद्धार नहीं करना चाहते। फिर कर्ज चुकाना चाहता हूं। आप पर भी किसी का कर्ज है। ये कर्ज का मर्ज बहुत बुरा है, बहुत। भगवान पर भी कर्ज है, कर्ज चुका रहे हैं। हाँ, किसका कर्ज है? एक महात्मा कहते थे कि 3 चीजें जिंदगी में न रहें तो अच्छी बात है। कर्ज न रहे, मर्ज न रहे और फर्ज निभता रहे। राम जी गुरुजी से बोले कि हम कर्ज चुकाना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा, राम जी आप पर भी कर्ज? आश्चर्य होता है, आप पर कर्ज? किनका कर्ज है आप पर? भगवान ने कहा कि जिनसे लेना देना चलता है उन्हीं का कर्ज है। तो क्या ज्ञानियों का कर्ज है? नहीं नहीं, ज्ञानियों का नहीं है। क्यों? उनसे लेना ही देना नहीं है। क्योंकि ज्ञानी संत कबीरदास जी कहते हैं, कछु लेना न देना मगन रहना, 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 कछु लेना न देना। ज्ञानी जन तो कहते हैं हमें कोई लेना देना नहीं, तो कुछ लेना न देना। तो ज्ञानियों को किसी से कोई लेना देना नहीं। आत्मन्यो वात्मना तुष्ट, वो अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हैं। भगवान कहते हैं कि जब ज्ञानी जनों को हमसे कोई लेना देना नहीं है तो हमें ज्ञानियों से क्या लेना देना है? तुम मगन रहो अपने में, हम मगन रहें अपने में। एक ज्ञानी महात्मा ने तो कहा, भली भई हरि बीसरे,
बड़ा अच्छा हुआ भगवान भूल गए, हम भगवान को भूल गए। भली भई हरि बीसरे, सिर से गई बलाए, और जैसे के तैसे रहे, ना कछु आए न जाए। तो भगवान ने कहा उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो आपका लेना देना किन से चलता है? भगवान बोले भक्तों से, भक्तों से हमारा लेना देना है। देखो भैया, भगवान श्री कृष्ण से किसी ने कहा कि आपने द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया, इतना चीर बढ़ाया कि चीर अनंत हो गया। आपके पास इतना चीर कहां से आ गया है? भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया, इतना चीर आया कहां से? भगवान बोले हम एक भक्त से लेते हैं, दूसरे को दे देते हैं। हमने एक भक्त से लिया, दूसरे को दे दिया। किससे लिया? भगवान श्री कृष्ण बोले हमने गोपियों का चीर चुरा लिया और द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया। एक से लिया, दूसरे को दे दिया, हमारा यही काम है। आज जिससे लिया दूसरे को दिया तो फिर उसे देना। भगवान बोले ये लेन देन चलता ही रहता है हमारा, और हम ये कर्ज में हैं, कर्ज में। हाँ, भगवान से गुरु जी ने कहा कि आज किसका कर्ज चुका रहे हो जो यहां रुके हो? अच्छा देखो, भक्तों को भी भगवान से लेना, भगवान का ही देना। क्यों? एक सज्जन ने विनोद में व्यंग करते हुए कहा कि अयोध्या के लोग ले लेते हैं, दे देते हैं। महाराज दशरथ ने एक दिन पहले राम जी को राज्य दे दिया। राम ही देव काल ही जुबराजू, जुबराज पद पर बिठाने की बात कर दी एक दिन पहले, और दूसरे दिन कहा कि 14 वर्ष राम वनवासी। एक दिन दे दिया, दूसरे दिन ले लिया। ऐसे ही लेना देना होता है। तो दूसरे महात्मा ने कहा कि नहीं, ये लेना देना नहीं। महाराज मनु से भगवान ने कहा मांगो क्या चाहते हो? तो महाराज मनु ने कहा कि हम आपको ही चाहते हैं। और जब दशरथ जी के रूप में विश्वामित्र जी मांगने आ गए तो मनु ने भगवान से भगवान को लिया, और मनु ने विश्वामित्र जी को भगवान को ही सौंप दिया। यहाँ भगवान का ही लेना, भगवान का ही देना। तो भगवान का भक्तों से लेना देना है ना। तो कहा आज भक्त का कर्ज चुका रहे हैं। किस भक्त का? श्री राम जी ने कहा एक भक्त हुए श्री प्रहलाद जी, एक भक्त हुए प्रहलाद जी। उनसे उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कहा कि भगवान कहाँ? का सब जगह, इस पत्थर के खंबे में भी। प्रहलाद जी ने कहा हाँ, और भगवान नृसिंह पत्थर में से प्रकट हो गए। भगवान राम कहते हैं कि एक भक्त प्रहलाद ने मुझ भगवान को पत्थर के खंबे में से प्रकट कर दिया, तो मैं कैसा भगवान जो पत्थर की शिला में से एक भक्त भी प्रकट न कर सकूं? कर्ज चुक जाएगा। मैं पत्थर की शिला में से भक्त को प्रकट करूंगा। आहा हा हा। गुरुदेव बोले कर्ज चुकाना है कहां? गुरुजी ने कहा मन ते सुचि संयमहीन भई, पति त्याग दई पछितावत है। करनी बिगड़ी, करनी बिगड़ी, अब करनी की कछु बिगड़ी, करनी को सुधारत है। तन ते मुनि
ये शिला सी भई, मन ते नहीं आन निहारत है। मगमाही राजेश परी प्रभु के, पग नीरज की रज चाहत है। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। पर यहां सारी कृपाएं इकट्ठी हो गईं। भगवान की वाणी भी कृपा बरसाती है। बोले बचन भगत भय भंजन, बोले बचन भगत भय भंजन। 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 भगवान बोल कर भी कृपा प्रकट करते हैं। और अहिल्या माता के प्रसंग में बोले भी हैं, पूछा मुनि। ये वाणी की कृपा, नेत्रों की कृपा, चितय कृपा करी राजीव नयना। और भगवान यहां शिला प्रभु देखी, शिला की ओर देखते हैं। सकल कथा मुनि कही विसेखी। मुनि विश्वामित्र जी ने कथा कही और राम जी ने सुनी। श्री राम जी कथा सुन रहे, ये श्रवणों की कृपा। बचन किरात